and welcome back to very another video of our channel. And finally this is the my forex कोर्स वीडियो जो कि होने वाली है हमारी कोर्स नंबर 1 की एपिसोड नंबर 1 वीडियो। और इसमें इस कोर्स में मैं आपको अपने सारे के सारे डिफरेंट सेटअप्स जो हैं मार्केट में, जो कि इस टाइम मैं अप्लाई करता हूं, जो कि मैं अपनी कम्युनिटी को ट्रेड करवाता हूं, वो सारे के सारे सेटअप्स मैं आपको इस वीडियो में या आज आपको अपने सेटअप्स का इंट्रो दूंगा। एंड मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में किस तरह आप रहते हुए एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं एंड कितने सिंपल तरीके के साथ आप मार्केट में ट्रेडिंग को लेके चल सकते हैं। देखें, स्ट्रेटेजीज मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी स्ट्रेटेजी पकड़ लें, स्ट्रेटेजी तकरीबन हर किसी की स्ट्रेटेजी जिसको जो समझ में आ जाए वो मार्केट में वर्क करती है। बट इन माय वर्ड्स अगर आप पूछेंगे तो मेरे ख्याल से मुझे इस मार्केट के अंदर तकरीबन 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। इस मार्केट को आप जितना सिंपल तरीके से लेके चलेंगे आप उतने ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो है वो ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप इस मार्केट में थोड़ा सा भी आपने अ, थोड़ी सी भी आपने अपने पास से कोई प्रोफेशनलिज्म करने की कोशिश की, आपने अपने पास से कोई भी एक ट्राई भी लेने की कोशिश की, तो उसकी आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं मार्केट में रहते हुए बहुत सारे लोग इस चीज की प्राइस पे करते हैं कि यहाँ पे आपको एक एक गलती का जवाब आपके डॉलर से देना पड़ता है। नोट के आप अगर गलती कर रहे हैं अपनी मार्केट में रहते हुए तो आप उसको लेट गो ऐसे ही कर सकते हैं। दिस इज मार्केट, दिस इज मनी मार्केट, और ट्रेडिंग इज द नेम ऑफ कैलकुलेशन एंड इमोशंस। ये मैं अपनी पहली भी वीडियोस में बोलता हूँ एंड मैं आपको आगे भी यही समझाता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट में रहते हुए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मार्केट में। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स मींस, फॉरेक्स का मतलब है कि फॉरेक्स इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स एक्सचेंज मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। आप कह लें कि फॉरेन एक्सचेंज लाइक जिस तरह यूएसडी डॉलर हो गया, यूएसडी हो गया, या एक्सएयू हो गया, और डिफरेंट पेयर्स ईयूआर हो गया, यूरो हो गया। अभी इसकी भी मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं कि जिस तरह हम देख लेते हैं कि यूएसडी हो गया, देन उसके बाद ईयूआर हो गया, देन उसके बाद एक्सएयू हो गया, XAG हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको शायद समझ में ना आए कि ये क्या चीज़ें हैं, ये मैं किसके बारे में लिख रहा हूँ, ये क्या बात कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली फॉरेक्स के पेयर्स हैं। यूएसडी का मतलब है सीधा सीधा, यूएसडी का मीन है डॉलर, एंड डॉलर के बाद ईयूआर का जो मतलब है वो है यूरो, एंड यूरो के बाद एक्सएयू का मतलब है गोल्ड, एंड XAG का मतलब है सिल्वर। अगर आपको पता हो तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम फॉरेक्स के अंदर अपनी मार्केट में रहते हुए इन करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं। और इनको ट्रेड कैसे किया जाता है, जिस तरह अगर हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ऑफ द यूज्ड पेयर इन इन फॉरेक्स मार्केट जो कि है गोल्ड, उसका करेंसी पेयर आएगा, हम उसके करेंसी पेयर का नाम है XAU USD। इसका मतलब ये है कि हम XAU USD के इसमें हम गोल्ड की जगह हम डॉलर को बाय करते हैं या डॉलर की जगह हम गोल्ड को बाय करते हैं। तो इस तरह हम इस करेंसी को एक्सचेंज करते हुए इस मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। और इस मार्केट के अंदर ट्रेड करने से ही हम जो है अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। एंड इस मार्केट में ट्रेड करने के तरीके कार यही है कि अगर जिस तरह XAU USD का चार्ट हमारे पास ओपन है तो ये हम हम डॉलर्स की जगह हम गोल्ड को ट्रेड करेंगे। एंड जैसे ही गोल्ड की मार्केट कोई भी हमें बाय साइड या सेल साइड की मूव देगी तो हम उस साइड के अपनी ट्रेड प्लेस करके हम अपना प्रॉफिट गेन करेंगे।
ये थी एक सिंपल सा एक समझ लें इंट्रो। एंड फोरेक्स का भी मतलब मैं आपको सारा समझा देता हूं। फोरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज। ओके, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि आप एक डॉलर की जगह आप यूरो को बाई कर रहे हैं। जिस तरह यूरो यूएसडी होता है, यूरो यूएसडी होता है, ईयूआर यूएसडी, एक्सएयू यूएसडी, एक्सएजी यूएसडी। तो हम एक डॉलर की जगह हम गोल्ड को ट्रेड करते हैं, मतलब कि हम करेंसीज को एक्सचेंज करके ट्रेड करते हैं। तो ये थी एक फॉरेक्स की सिंपल सी डेफिनेशन। अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में हम ट्रेड कैसे करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हम मार्केट में रहते हुए या हम कैसे इसको सीख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कि आपको ये फॉरेक्स का एफ भी नहीं पता कि आप इसमें रहते हुए किस तरह इससे आप अर्निंग कर सकते हैं या आप किस तरह इससे पैसा कमा सकते हैं, उसके भी मार्केट में बहुत सारे जो हैं वो तरीके कार मार्केट में अवेलेबल हैं। और मार्केट में डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटेजीज हैं जो कि वर्क करती हैं। और आप मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि आप इसको जितना सिंपल रखेंगे, आप उतना ही ज्यादा इस मार्केट में फायदे में रहेंगे। मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, बहुत सारे मंजन बेचने वाले लोग हैं जो पहले से ऑलरेडी अपने ढेरों कोर्सेज बना के आपको सिखा रहे हैं। तो मेरा काम यही है कि इस मार्केट को मैं जितना सिंपल रखूंगा, ये मेरे लिए उतना बेहतर रहेगा। सबसे पहले मेरा एक ये सजेशन है आप लोगों के लिए कि जो लोग तो ट्रेडिंग को करना चाहते हैं, जो इससे पैसा कमाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इतनी कुवत रखते हैं कि आप एक नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ही आप इस काम के अंदर एंट्री लें। अदरवाइज जो इस काम का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि देखें हम बेसिकली पाकिस्तानी कल्चर के लोग हैं, इंडिया के कुछ लोग हैं जिनके पास कैपिटल अरेंज करना ज़रूरी नहीं, मतलब कि जिनके पास कैपिटल इतना नहीं है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रेडिंग को। बट मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा। अगर आपने स्टार्ट भी लेना है, आप $100 का सेंट अकाउंट बना के आप उससे स्टार्ट लें, देन सेंट अकाउंट से सीखें, आप सेंट अकाउंट पे ट्रेड करें। सिर्फ $10 डाल के आप सेंट अकाउंट पे ट्रेड करें, देन आप उससे सीखें। जब आप लॉसेस करेंगे अपने सेंट अकाउंट पे, देखिए इस मार्केट में सिर्फ वही कामयाब होता है जो इसके अंदर लॉस करता है। देन उसके बाद ही आप अपना, जब तक आपने अपना खुद का लॉस नहीं करना, तब तक आपने इस मार्केट में कुछ नहीं सीखना, क्योंकि ये गेम ही सिर्फ इमोशंस की है और आपकी सेल्फ कंट्रोल की गेम है। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर जो है हमारा, वो कैसे वर्क करेगा। XAUUSD, ये हमारा आ गया है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड का चार्ट है ये हमारा। एंड हम मोस्ट प्रोबेबली अपनी ट्रेड गोल्ड में ही करवाते हैं अपनी कम्युनिटी को। एंड जो लोग तो इस चीज़ को देखते हैं, या जो लोग समझते हैं, जो लोग ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी में ट्रेड कर रहे हैं, उनको बेहतर पता होगा कि हम कौन सी स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मार्केट में स्ट्रेटेजीज हम किस तरह ढूंढ सकते हैं, कि कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी है जो कि एक वर्क कर सकती है। अभी सबसे पहले मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपको इसके कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। कि अब मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बता दिया कि फॉरेक्स क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज, कि हम गोल्ड की जगह यूएस डॉलर को बाय कर सकते हैं या यूएस डॉलर की जगह हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं। इस तरह हम एक्सचेंज करते हुए एक ही पेयर में रहते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं, सेल बाय की हम ट्रेड ले सकते हैं। इस टाइम जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं, इसमें आपको सबसे पहले कुछ चीजें समझने की जरूरत है। फर्ज करें कि आपके पास एक गोल्ड का चार्ट जो है वो ओपन है, और गोल्ड का चार्ट कभी भी अगर आप ट्रेडिंग व्यू में ओपन करें, आपको इस साइड पे एक आपको प्राइस नजर आ रही होगी। प्राइस, जिस तरह आप समझ लें कि हर चीज की एक प्राइस होती है, हर चीज की कीमत होती है ना, वैसे यहाँ पे इस साइड पे आपको एक प्राइस नजर आ रही होगी, जो कि आप ट्रेडिंग व्यू या आप जो लोग ट्रेड करते हैं, आपको पता होगा कि गोल्ड के चार्ट में इस तरह साइड पे एक प्राइस चलती है $4100, $4200। इस तरह मैं आपको प्राइस लिख के भी दिखा देता हूँ। जिस तरह आप फर्ज करें कि यहाँ पे आपकी प्राइस चल रही है 4000, देन उसके बाद आप 4000, देन उसके बाद
अगर नीचे जाते जाएंगे तो प्राइस इस तरह कम होती जाएगी, 399, देन उसके बाद 3998, सॉरी, देन उसके बाद हम आते हैं 3997, देन उसके बाद हम इससे ऊपर जाते हैं तो इससे ऊपर आएगी 4001, देन उसके बाद इससे ऊपर आएगी 4002। तो इस तरह जो है वो गोल्ड की प्राइजेस भी मार्केट में साथ साथ आपको देखने को मिल रही होती हैं, एंड मार्केट यहाँ पे आपको चला रही होती है इन प्राइजेस के थ्रू। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको कुछ इसके बेसिक्स सीखना जरूरी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट में एंट्री लेने से पहले। वो बेसिक्स क्या है? बेसिक्स वो ये हैं कि सबसे पहले आपको फॉरेक्स की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। फॉरेक्स की लैंग्वेज क्या है? जो लोग तो ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा कि एसएल, अब मैं इसको कैपिटल में आपको लिख के बता देता हूं, एसएल, देन उसके बाद टीपी, देन उसके बाद ब्रेक इवन, और उसके बाद हम ये समझ लें कि ये तीन सिंपल वर्ड्स हैं जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा यूज्ड होते हैं। ठीक है। एसएल का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूं, एसएल का मतलब होता है कि स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, एसएल। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, देन उसके बाद बीई का मतलब होता है ब्रेक इवन। ओके, तो ये मेन तीन लैंग्वेजेस है ऐसी जो कि आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि ये बेसिक चीजें हैं गोल्ड की मार्केट में। एंड देन उसके बाद एक प्राइस भी हमारे चार्ट में साथ चल रही होती है। स्ट्रेटेजीज तो बात की बात है, मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं कि बेसिक से आप इसको किस तरह समझ सकते हैं। देन उसके बाद आपको एक चार्ट में एक प्राइस चल रही है, आपने देखा होगा कि प्राइस के अंदर डिफरेंस है, कि जिस तरह 3997 है, 3998 है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, 3998 है, 4002 है, तो ये चीजें साथ चल रही हैं। अब इसको, इस प्राइस को आप कैसे समझ सकते हैं, आप इसकी मूवमेंट को कैसे समझ सकते हैं? उसके लिए आपको सबसे पहले टू क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे आपको लिखता हूं। देन उसके बाद अगर आप तो ये देख रहे हैं तो आपने इसको सर्च भी करना है, अपने किसी भी चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हैं, किसी भी चीज से आप पूछ सकते हैं, व्हाट इज पिप्स। ये अभी मैं ही आपको समझा देता हूं, आपको चैट जीपीटी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये मैं ही आपको बताता हूं व्हाट इज पिप्स। सबसे पहले आपको गोल्ड की चार्ट को समझने के लिए या किसी भी करेंसी पेयर के चार्ट को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि पिप्स जो है वो क्या होते हैं। पिप्स बेसिकली होते हैं, मैं आपको बताता हूं, पिप्स इज इक्वल टू मूवमेंट। अगर आपको समझ लगी हो, पिप्स इज इक्वल टू मूवमेंट। मूवमेंट कैसे? अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि मूवमेंट कैसे? मूवमेंट मींस कि जिस तरह अभी एक प्राइस आपकी चल रही है साथ 4002 पे एंड 4001 की, आपको ये दो प्राइजेस नजर आ रही हैं। अब गोल्ड की मार्केट क्या करती है? अब गोल्ड की मार्केट ये करती है कि गोल्ड की मार्केट इस प्राइस से 4002 पे शिफ्ट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्ड की मार्केट ने जो पिप्स की मूवमेंट ली है, बेसिकली गोल्ड की मार्केट ने मूव किया है 10 पिप्स। क्या किया है? 10 पिप्स मार्केट ने मूव ली है। जब प्राइस मूव करेगी 4001 से 4002 पे, लाइक 10 पिप्स की मूव होगी ऐसे, कि मार्केट मूव करेगी जब 4001 से 4002 पे, तो ये होगी 10 पिप्स की मूव। ये 1 पिप नहीं होगा, ये 10 पिप्स होंगे। ये आपने अपने जेन में लाजमी बिठाना है। बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक जिस तरह 1 पिप की मूव है, ये 1 पिप की मूव नहीं है, ये 10 पिप्स काउंट होते हैं। 10 पिप्स, ये आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि 10 पिप्स की ये मूव है।
देन उसके बाद 10 पिप्स की मूव के बाद आपको अगर समझ आ गई होगी कि ये मार्केट ने 10 पिप्स मूव किया है, तो ये है गोल्ड की मार्केट की मूवमेंट। अब ये ऊपर को मूव हुआ है, इसका मतलब ये 10 पिप्स मूव किया है, और अगर ये 4001 से 400 पे जाता है तो ये भी कंसीडर जो है वो 10 पिप्स ही होगा। तो ये जो है मार्केट कंसीडर 10 पिप्स ही करेगी। अभी जो है हम वो बात करते हैं अपने के मार्केट में हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट 10 पिप्स मूव करेगी और हमें प्रॉफिट कैसे होगा, हम इससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और हम कैसे इसके अंदर एक लोट साइज कर सकते हैं। लोट साइज अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने अब आपको समझानी है। अभी एक क्वेश्चन तो ये हो गया व्हाट इज पिप्स, ठीक है, व्हाट इज पिप्स हो गया। अब ये मैंने आपको सारा समझा दिया कि पिप्स की जो मूवमेंट है वो आप किस तरह मार्केट में आप देख सकते हैं। ये आप पिप्स की मूवमेंट जो है आपको यहां से आइडिया हो गया, अब आपने समझ लिया व्हाट इज पिप्स। अब जो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने लगा हूं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चीजें हैं, ये आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको इस मार्केट की कभी नहीं समझ आएगी और आप इसकी बेसिक्स भी कभी नहीं समझ सकते। व्हाट is lot size? What is lot size? लोट साइज होती है, अब मैं आपको बताता हूं कि लोट साइज हम इसके मार्केट के अंदर हम किस चीज को कहते हैं। लोट साइज कहते हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल के फर्ज करने के आपके पास एक कैपिटल है $100 का, ठीक है, आपके पास एक कैपिटल है $100 का। $100 के कैपिटल पे आप चाहते हैं कि आप इससे तकरीबन $5 या $2 या $3 आपने इससे प्रॉफिट जनरेट करना है। तो अब कैसे आप इससे प्रॉफिट जनरेट करेंगे, उसका उसका सबसे सिंपल चीज ये होगी कि $100 के अकाउंट पे आपकी जो लोट साइज लगाएंगे, आप जो आपकी क्वांटिटी आप लगाएंगे ट्रेड लेने के लिए कि आप अपने $100 में से कितना रिस्क ले सकते हैं, बेसिकली वो होता है लोट साइज। तो लोट साइज की जो आपकी क्वांटिटी होगी वो होगी, फर्ज करें कि सबसे छोटी लोट साइज होती है 0.01 की। ये 0.01 जब मूव करेगी 10 पिप्स, फर्ज करें कि मार्केट मूव करती है 4001 से 4002 पे और आपने यहां से किया है बाय, तो मार्केट 0.01 की लोट पे आपको प्रॉफिट देगी तकरीबन, मार्केट आपको यहां से आपको प्रॉफिट देगी तकरीबन $1 का। आपको मैं बता देता हूं तकरीबन यहां से आपको मिलेगा प्रॉफिट $1 का। $1 का आपको मिलेगा क्या प्रॉफिट। अगर मार्केट 10 पिप मूव करती है अपने 0.01 की लोड पे, 0.01 की लोड पे, तो प्रॉफिट आपको मिलेगा $1 का। फर्ज करें अब आपके पास $100 नहीं और आपके पास अब अकाउंट है $1500 का, ठीक है। अब आपकी जाहिर सी बात है कि अब $100 के अकाउंट पे तो आपने जाहिर सी बात है कि सबसे छोटी लोट साइज लेनी है। अगर मार्केट 4001 से 4002 पे 10 पिप्स की मूव लेगी, देन उसके बाद आपको प्रॉफिट जनरेट होगा $1 का 10 पिप्स की मूव पे। देन उसके बाद फर्ज करें आपके पास $1500 का अकाउंट है, $1500 के अकाउंट पे मार्केट अगर फिर से 4001 से 4002 की मार्केट मूव लेती है, तो यहां पे आपको जो प्रॉफिट जनरेट होगा, और आप जो लोड साइज फर्स्ट करें, अब आपने फर्स्ट लोड साइज लगाई थी 0.01, अब वेरी नेक्स्ट लोड साइज आप जो लगाएंगे वो लगाएंगे आप $1500 के अकाउंट पे 0.1 की। तो यहां पे जो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा वो होगा 10 पिप्स की मूव पे, आपको प्रॉफिट जो जनरेट होगा वो होगा $10 का 0.1 की लोड पे।
आपको समझ आ गई होगी कि 0.1 की लोड पे आपको $10 का प्रॉफिट जनरेट होगा ऑन 10 पिप्स मूव। मैं आपको लिख भी देता हूं यहां पे 10 पिप्स मूव। ओके, 10 पिप्स मूव पे आपको 0.01 की लोड पे $1 का प्रॉफिट मिलेगा। देन आपको 0.1 की लोड पे $10 का प्रॉफिट मिलेगा। देन फर्दर हम इसको देखते हैं आगे, और इसके बाद हम चलते हैं अपनी स्टैंडर्ड लोड पे। जो बड़ी लोड्स होती हैं उनको बेसिकली इसकी लैंग्वेज में स्टैंडर्ड लोड बोला जाता है। स्टैंडर्ड लोड मींस के 1 स्टैंडर्ड लोड, 2 स्टैंडर्ड लोड। तो अगर इसके बाद फर्ज करें आपके पास अकाउंट है $15,000 का, या $10,000 का फर्ज करें आपके पास अकाउंट है, तो आप क्या करेंगे कि आप इसमें अपनी स्टैंडर्ड लोट भी ओपन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लोट मींस कैसे कि जिस तरह आप यहां पे 1 की लोट ओपन करते हैं, देन 1 की लोट ओपन करने के बाद आपका यहां पे जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो होगा तकरीबन $100 का 10 पिप की मूव पे। मतलब कि आप सिर्फ इन लोड साइजेस का आप डिफरेंस देखें और आप इसको इमेजिन करें कि सिर्फ 10 पिप्स, एंड गोल्ड की मार्केट की मूव जो है वो काफी ज्यादा तेज होती है। अभी मैं आपको मूव और टाइम फ्रेम्स और इन सब की चीजों के बारे में भी मैं आपको बताता जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी ये सिर्फ एक बेसिक है। तो ये है एक लोड साइज की एक डेफिनेशन कि अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो आप इसमें 1 स्टैंडर्ड लोड लेंगे तो 10 पिप्स की मूव पे मार्केट में आपको $100 मिलेंगे। अगर प्राइस 4001 से 4002 पे जाती है देन 0.1 की लोड पे आपको $10 मिलेंगे, एंड 0.01 की लोड पे जो कि सबसे छोटी लोड मानी जाती है फॉरेक्स की मार्केट में, उसमें आपको $1 का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये है लोड साइज, ये है लोड साइज। उम्मीद है आपको पिप्स और लोड साइज की समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये था एक बेसिक के, यहां से आप इसको इस तरह लेके चल सकते हैं बेसिक चीजों को। और अभी जो है इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं कि मार्केट की मूवमेंट कैसी है, एंड मार्केट में टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, एंड टाइम फ्रेम्स की क्या वैल्यू है मार्केट में। तो ये एक बेसिक चीजें है, एंड ये सिर्फ एक बेसिक क्लास 1 है। अभी ये सिर्फ एक आप समझ लें कि एक सिंपल इंट्रो है, एंड नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम अपनी यहां से ही कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको सिर्फ इस चीज को समझने की जरूरत है। ये एक सिंपल इंट्रो है, एंड जिसको इसकी स्लाइड्स भी चाहिए होंगी, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं इन सब चीज़ों की स्लाइड्स बना के ले आऊं, एंड जो जो इसको समझना चाहता है वो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में सेव कर ले। एंड पेपर ट्रेडिंग लाजमी करें, आप एक एक चीज़ को अपने पास नोट करें अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं, यकीन माने कि आगे आने वाला सारा वक्त जो है, आगे आने वाला सारा टाइम जो है, और जो फ्यूचर है वो इसी चीज़ का है, मनी मार्केट का फ्यूचर है। तो आप इस चीज़ को समझे, एंड लाजमी नहीं है, बहुत सारे इसमें यहाँ पे स्कैमर्स भी बैठे हुए हैं जो कि आपका लॉस करवाते हैं। लाजमी नहीं है कि आप इसमें लॉस करें, आप इससे एक अच्छा प्रॉफिट, एक इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको किसी कोई आपको शायद नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ की इसमें नॉलेज दूंगा। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। तो ये हमारा एक बेसिक सी क्लास थी, एंड बिल्कुल सिंपल इंट्रो, एंड समझ ले बेसिक्स थी। ये बेसिक्स पे मैं आपको भी समझाया है। तो ये आप इसको समझ लें, एंड अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी कम्युनिटी का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके आप वहाँ पे मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, और आई होप यू लाइक दिस बेसिक सिंपल इंट्रो। दिस इज़ वेरी शॉर्ट वीडियो फॉर यू, but I hope you understand these pips and load sizes. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।